वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप तैयारी भी मन लगा करके कर रहे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए क्लास बनाने की सोची है जिसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो आपका टॉपिक है जिसे हम ओम का नियम कहते हैं उसे एक ही क्लास में थ्रू आउट कवर करेंगे, समझेंगे ओम का क्या नियम होता है और ओम है क्या वास्तव में। क्योंकि ओम को तो हम जानते हैं कि वो हमारी एक जो स्पिरिचुअल एक वर्ड होता है जिसको हम हर मंत्र के आगे यूज़ करते हैं, लेकिन ये वो वाला ओम नहीं, ये दूसरा ओम है और समझते हैं कि ये ओम क्या है। इसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम को और हमारे साथ जल्दी से जुड़िए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए बच्चों, ओम का नियम वास्तव में हमें किस बारे में बताता है उसे हम समझते हैं। उसके पहले कैसे ओम नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्हें ये बात समझ में आई वो भी समझते हैं। जो सर जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने ये पाया कि अगर हम एक तार लें, ठीक है, और तार में अलग अलग तरह के विभवांतरों को लगा करके देखें तो हर तरह का विभवांतर बदलने पर धारा का मान बदल जाता है। अब मुझे ये उम्मीद है क्योंकि मैंने आपके लिए रिवीजन क्लास बनाई है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप विभवांतर जानते होंगे। विभवांतर का क्या मतलब है मैं किसी क्लास में ज़रूर बताऊंगी। वैसे मैं जल्दी से बता दूं कि विभव के बीच का अंतर, यानी जैसे कि ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पर जो विभव होगा यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ईएमएफ होगा, उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम विभवांतर यानी कि पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक तार है, इसमें हमने पहले कोई V नाम का विभवांतर लगाया तो हमने देखा इससे I नाम की धारा बह रही है। अब हम क्या करें, ये जो विभवांतर V है इसको V1 नाम के किसी विभवांतर से रिप्लेस कर दें तो हम देखेंगे कि जो धारा I बह रही है इसका मान बदल जाएगा और I की जगह ये I1 हो जाएगी। अब I1 और V1 ये मैं नाम एज्यूम कर रही हूँ, यानी कि मैं मान रही हूँ कि ऐसा नाम होगा। ऐसा हो सकता है कि हम 5 वोल्ट विभवांतर लगाएं, यहाँ 2 एम्पियर धारा बहे। फिर हम यहाँ पर 10 वोल्ट लगा दें तो यहाँ पर 4 एम्पियर धारा बहने लगेगी। फिर अगर हम यहाँ 13 एम्पियर का वोल्ट का वोल्टेज लगा देंगे तो यहाँ पर कुछ और धारा बहने लगेगी। तो यानी सर जॉर्ज ओम ने क्या देखा, जैसे जैसे विभवांतर में परिवर्तन होता है धारा में भी साथ में परिवर्तन होता रहता है। विभवांतर बढ़ने पर धारा बढ़ती है जबकि विभवांतर कम होने पर धारा कम होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको ज़्यादा धारा चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, बैटरी बड़ी यूज़ करते हैं यानी ज़्यादा क्षमता की यूज़ करते हैं, जबकि कम धारा चाहिए होती है तो छोटी क्षमता की बैटरी यूज़ करते हैं। तो यानी विभवांतर को बढ़ाने से धारा का मान बढ़ता है जबकि विभवांतर को घटाने से धारा का मान घटता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जॉर्ज ओम ने देखा कि जो विभवांतर का मान है वो धारा के मान का सीधा सीधा संबंध रखता है, यानी एक को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ बढ़ती है, एक को घटाने पर दूसरी चीज़ घटती है। तो इसका मतलब है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, V प्रोपोर्शनल टू I। अब उन्होंने ये भी देखा साथ में कि हम ये जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये सिंबल होता है यानी कि जो समानुपात यानी कि या फिर जो अनुक्रमानुपात का जो ये चिन्ह होता है जिसे हम ऐसा अल्फा जैसा बनाते हैं, इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। यानी ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको जब हम हटा करके इसे बराबर में लगाते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाता है। अब उस कांस्टेंट का मान यहाँ पर नाम उन्होंने रखा कैपिटल R और R के बगल में आ जाएगा I। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है हमारा विभवांतर। यहाँ से हमने समानुपाती का चिन्ह जब हटाया तो ये हो गया बराबर यानी कि इज इक्वल टू हो गया। और अब इसकी जगह पर एक नया सिंबल या एक नया नाम आ गया जिसे हम कहते हैं कैपिटल R। और कैपिटल R के बाद में जो हमारा पहले से दिया हुआ था I जिसे हम एम्पियर कहते हैं या फिर धारा कहते हैं वो फिर से आ गई। तो अब ये सूत्र बन गया V इज इक्वल टू आई आर या V इज इक्वल टू R इंटू आई। अब ये R क्या है, V को तो हम जानते हैं कि यहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, V है
विभवांतर। आई क्या है यहाँ पर, आई है धारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आर है इसी को उन्होंने रेजिस्टेंस का नाम दिया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, या इसे हम गतिरोध भी कह सकते हैं। अब जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि गतिरोध का मतलब क्या होता है, गति को रोकने वाला, और प्रतिरोध का भी वही मतलब होता है, यानी जो किसी चीज़ की स्पीड को कम करे उसी को हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध या गतिरोध कहते हैं। तो ये किस चीज़ की रेजिस्टेंस को कम करता है, मतलब किस चीज़ की धारा को या गति को कम करता है, धारा की गति को ये कम करता है। तो जिसे हम ऐसे करके अपने जो हमारा सिंबल बनता है, यानी जैसे हमने ये अपना सर्किट बनाया तो सर्किट में इसे जो ऊपर नीचे क्रिस क्रॉस दिखाते हैं वही हमारा प्रतिरोध होता है, यानी ये धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है। तो जो जॉर्ज ओम थे उन्होंने ही खोजा था कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है। अब सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए प्रतिरोध की, या फिर पहले लिखिए जॉर्ज ओम का जो नियम है। सबसे मेन चीज़ क्या है, हमने डाला है ओम का नियम, यानी हमारा हेडिंग ही है ओम का नियम। पहले आप ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम ये था कि अगर किसी परिपथ में किसी भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक परिस्थिति का मतलब उसका ताप दाब ये चीज़ें ना बदली जाए, यानी यदि किसी परिपथ में ताप आदि भौतिक परिस्थितियाँ ना बदली जाएं तो ये देखा जाता है कि धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। यानी ओम का नियम क्या है, आप फिर से एक बार लिखिए कि किसी परिपथ में यदि तापमान आदि भौतिक परिस्थितियों को ना बदला जाए तो उसमें बहने वाली धारा उसमें लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ओम का नियम। अब ओम का नियम अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं, इसका मतलब है V समानुपाती I, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप तुरंत ही लिख दीजिए V अनुक्रमानुपाती I, और यहाँ पे लिख सकते हैं V = R × I, और साथ में लिख सकते हैं कि V विभवांतर है, R प्रतिरोध है और I धारा है। अब वास्तव में ओम ना V और I के बीच का संबंध ढूंढ रहे थे, यानी ओम क्या ढूंढ रहे थे कि विभवांतर और धारा के बीच का संबंध क्या है, और उसी संबंध में प्रतिरोध नाम की भी एक चीज़ उन्होंने ढूंढ ली। तो अब यहाँ से प्रतिरोध की भी कोई ना कोई परिभाषा होनी चाहिए। तो प्रतिरोध की क्या परिभाषा होती है वो भी हम समझेंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हम समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, परिभाषा लिख लीजिए। सबसे पहले धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं, या किसी परिपथ में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, लेकिन अगर हम प्रतिरोध को थोड़ा जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, V समानुपाती I, ठीक है, यही ओम का नियम है। ओम का नियम, अब चाहे आप ओम के नियम को परिभाषा के रूप में लिखिए कि यदि किसी परिपथ में भौतिक परिस्थितियों जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो ये देखा जाता है कि बहने वाली धारा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। चाहे तो इतनी लंबी परिभाषा लिखिए या शॉर्टकट में V समानुपाती I, बात वही हो गई, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल फॉर्म है ओम के नियम की वो यही है, V समानुपाती I। अब हमने देखा कि जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो यहाँ पे एक कैपिटल R नाम का कांस्टेंट आ गया था, जहाँ R क्या है, R नियतांक है। अब ये जो नियतांक यानी कांस्टेंट आया, इसी को हम प्रतिरोध कह रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से R का मान निकालने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, केवल R को एक पक्ष में बचाएंगे और जबकि I को दूसरे पक्ष में भेज देंगे, यानी बराबर के इस तरफ भेज देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R और I दोनों है। अगर हम R को केवल इधर बचाना चाहें तो I को हमें इधर भेजना होगा। तो V, अब हमने क्या किया, R को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और जो V होगा और I होगा उसको हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो अगर हमने इधर केवल R बचाया, या मैं इसको पहले ही सफल करके लिख देती हूँ,
ठीक है, पहले मैं इसे शफल कर देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई आर इज इक्वल टू वी भी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर आई है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू वी। अब अगर हम इधर केवल आर बचाएं तो क्या होगा, वी के अपॉन में आई आ जाएगा। यानी कि प्रतिरोध क्या है, यहाँ से देखिए प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, विभवांतर, ऊपर हमने क्या रखा विभवांतर और नीचे क्या रखा धारा, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी एक तो आपने परिभाषा क्या देखी कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं, और दूसरी परिभाषा यहाँ से बनी R इज इक्वल टू वी अपॉन आई से कि विभवांतर और धारा का अनुपात ही प्रतिरोध कहलाता है। तो ये जो आपकी ये मैथमेटिकल एक तरह की परिभाषा बनी जिससे हम ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। तो इसलिए आप जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप दोनों परिभाषाएं लिखिए। वास्तव में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट प्रतिरोध कहलाती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि विभवांतर धारा का अनुपात ही प्रतिरोध कहलाता है। तो इतना आप लिख सकते हैं, इतने को नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने क्या देखा कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है जिसे हम V बटे I यानी कि विभवांतर तथा धारा का अनुपात भी कह सकते हैं। अब ये जो प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम होता है, यानी क्योंकि ओम ने इसे ढूंढा था तो इसीलिए हमने ओम के नाम पे ही इसके मात्रक का नाम रख दिया। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इस ओम को हम क्या कहते हैं, इस तरह से ओमेगा, ग्रीक अक्षर जो ओमेगा होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम सोचें कि 1 ओम प्रतिरोध कितना होता होगा, तो उसके लिए चूँकि हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। अभी हमने परिभाषा जब निकालने की कोशिश की तो हमने देखा कि V इज इक्वल टू आई आर होता था, और उससे हमने R का जब मान निकाला तो R का मान क्या आया, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब अगर हम क्या करें कि विभवांतर की जगह 1 वोल्ट विभवांतर ले लें और धारा की जगह 1 एम्पियर धारा ले लें, तो क्या होगा, क्योंकि ये 1/1 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, और वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम कहेंगे ओम, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, 1 ओम प्रतिरोध। यानी अगर आपसे पूछे परिभाषा की 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा बताइए तो आप क्या बताएंगे, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर को हम 1 ओम कहते हैं। या जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट वोल्टेज लगा हो और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो हम यह कह सकते हैं कि परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, फिर से लिखिए, प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर लगा हो और उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही हो तो ऐसे परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध होगा। तो ओम के नियम से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ओम का नियम कैसे निकला, ओम का नियम होता क्या है, साथ में ओम के नियम से हमने एक नई चीज़ सीखी। ओम का नियम वास्तव में जो विभवांतर और धारा है उसके बीच का संबंध बताता है, जबकि उनके बीच के संबंध में एक नया टर्म, एक नया नियतांक हमें मिला जिसे हम कैपिटल R कहते हैं। कैपिटल R को हिंदी में प्रतिरोध और इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये रेजिस्टेंस किसी परिपथ में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है जिसे हम विभवांतर तथा धारा के अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें कि इसका मात्रक क्या है तो प्रतिरोध का मात्रक 1 ओम होता है, और 1 ओम की परिभाषा भी आपने देख ली कि जब किसी परिपथ का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे 1 एम्पियर धारा बह रही हो तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। तो आई होप बच्चों आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी और ओम का नियम आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो अभी क्लास 10th में आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है और उसके बाद में 11th 12th से लेकर के आगे की क्लासेस तक ऐसे ही काम करता रहेगा। तो इसलिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।